रणछोड़ नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध धौलपुर शहर चंबल की गोद में बसा हुआ राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित बंदूक, बीहड़ और बागी के मिथ्या जो अनुभव है उनसे काफ़ी समय से जूझ रहा है। लेकिन इसी बीच में धौलपुर का एक अद्भुत आध्यात्मिक दर्शन, इसके सांस्कृतिक पहलू, इसके ऐतिहासिक पहलू, यहाँ की कला, धर्म और दर्शन को उकेरने के लिए, वैश्विक मानचित्र पर इसकी जो विशेषताएं, इसकी जो सकारात्मक पहलू को उभारने के लिए श्री रणछोड़ धाम विकास समिति पिछले 6 वर्षों से काफ़ी तरीके से काम कर रही है। अलग अलग तरीके से मुहिम चलाई हुई है, प्रमोशन की हुई है। इसी क्रम में श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की तरफ से वृंदावन का प्रसिद्ध माधवास रॉक बैंड को उन्होंने आमंत्रित किया है, जिससे धौलपुर का जो टूरिज्म है, धौलपुर का अध्यात्म है, धौलपुर की फिलॉसफी है, धौलपुर का जो मिजाज है, उसको वैश्विक पटल पर ग्लोबली उसको स्टैब्लिश किया जाए, किस प्रकार उसका प्रमोशन किया जाए। इसी के लिए हमारे पास में एक सुपर डुपर स्टार जो वृंदावन की जो रॉक बैंड है, माधवास रॉक बैंड, हमारे साथ हैं और बहुत कम समय है इनके पास में, बावजूद इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार धौलपुर के बारे में वो सोचते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर कुछ मेरे प्रश्न रहेंगे। रणछोड़ नगरी धौलपुर में बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने धौलपुर में क्या क्या विजिट किया और इसके साथ साथ आप किस दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से आप जगह जगह जाते हैं, टूर करते हैं, विजिट करते हैं, आपने ऐसा क्या विशेष देखा रणछोड़ नगरी के अंदर? सबसे पहले तो सबको जय जय रणछोड़। मैं ये बोलना चाहूँगा, एक्चुअली मुझे ये अफसोस हो रहा है कि हमने यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों लगा दी, क्योंकि बहुत समय से हम कोशिश कर रहे थे कि ये ट्रिप हम बना सकें। और यहाँ पर आकर मतलब कहते हैं ना कि हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब हम बाहर की दुनिया को देखकर बड़े अचंभे में रहते हैं कि वाह, उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई, ऐसी चीज़ें करी हैं, लेकिन हमारे भारत में वो हुई हैं। और उसमें से एक बहुत ज़्यादा बड़ा कहते हैं ना एक पार्टिसिपेशन है धौलपुर रणछोड़ का। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो वो मुझे फाइनली पता लगा यहाँ पर आकर, और महसूस किया मैंने कि सच में ठाकुर जी ने यहाँ पर क्या लीला करी है, मतलब क्या ही लीला करी है। सो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम यहाँ बहुत सारी जगहों पर गए हैं जिसके बारे में मतलब आने वाले समय में हम उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। जैसे कि हनुमान जी का टीला है ना, और जो चंबल की यहाँ पर वो पूरी बेल्ट है जिसके बारे में बहुत कुछ सुनते हम आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर है कुछ और। तो आई रियली एंजॉयड इट, मुझे बहुत आनंद आया। हमारे साथ में माधवास रॉक टीम की और सेलिब्रिटी रॉक स्टार मैम नंदरानी जी हैं, जिन्होंने कल वीडियो शूट किया और 3 दिनों से वो धौलपुर नगरी के अंदर, रणछोड़ नगरी के अंदर तमाम आध्यात्मिक पहलुओं को, इसके सांस्कृतिक पहलुओं को, धार्मिक स्थानों को देख रही हैं, समझ रही हैं, जानने की कोशिश कर रही हैं। मेरा प्रश्न इनसे यह रहेगा कि आपने जो रणछोड़ धाम नगरी जो देखा, इसके बारे में आपका क्या विचित्र अनुभव रहा है, कैसा लगा आपको, और यहाँ कौन कौन से स्थान विजिट किए, क्या चीज़ आपको ज़्यादा यहाँ के लोगों में अच्छी लगी? हम यहाँ पर बेसिकली यात्रा लेकर आए, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर आई है। तो धाम यात्रा, ये एक्चुअल में धाम है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो वो हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा है और हम प्रार्थना करते हैं भगवान के श्री चरण कमलों में कि प्लीज़ सभी लोगों तक ये मैसेज जाए कि यहाँ धाम में ज़रूर आएँ। और यहाँ पे आके हर एक जगह पे आप जब जाएंगे ना तो वहाँ की वाइब्स ही अलग हैं। हम छावनी वाले हनुमान जी के पास गए, वहाँ पे जो है ना हनुमान जी, उनकी वेन्स दिखती हैं, और जब उनका श्रृंगार कर रहे होते हैं तो उनकी वेन्स आप फील कर सकते हैं बीट करती हुई। तो बहुत ही ज़्यादा, और हम और बहुत ज़्यादा जगहों पे गए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ के लोग मतलब मुझे इतना वेलकमिंग लगे और इतने प्यार देते हैं वो, और हर वक्त उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। ऐसी नकली वाली स्माइल है, वो जो सेल्फी वाली होती है ना, वो नहीं, असली वाली दिल से स्माइल जो होती है ना, वो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। इसी के साथ में रणछोड़ धाम विकास समिति के द्वारा आमंत्रित किए मैं हरिबोल रॉक बैंड के अहम सदस्य भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, संक्षिप्त समय होने के बावजूद इन्होंने हमें समय दिया, कि सर आपको रणछोड़ धाम विकास समिति के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के मेंबर्स, यहाँ के जो इसकी मेज़बानी है वो उसने आपको किस हद तक प्रभावित किया, या कैसा लगा उनकी मेज़बानी से, किस हद तक आप संतुष्ट हैं? राजस्थान के बारे में एक परंपरा की जाती है कि वहाँ मेहमान को बड़ा देवता के स्वरूप समझा जाता है। तो क्या आपने वास्तव में ऐसी चीज़ देखी, या धौलपुर के बारे में जो इस प्रकार की धारणाएं रखी जाती हैं, क्या उस प्रकार का कोई फीलिंग अनुभव किया? धारणा पता नहीं लोगों की क्या है, मगर हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, यहाँ पे जितने भी आप सब लोग हैं, उनके जो चेहरे पे, जैसे बताया नंदरानी जी ने कि वहाँ पे चेहरे पे स्माइल है और दिल से उन्होंने हमारा इतना स्वागत किया, इतना हमें खिलाया। बीइंग पंजाबी हम बहुत खाने वाले लोग हैं, हमें मेरी आप बॉडी में मत जाइए मगर खाने वाले हम बहुत हैं।
बट एक दिन ऐसा हो गया था कि यार मैं बोलूँगा यार प्रभु जी आज इस टाइम पे नहीं हम लंच कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार से आपने खिलाया और इतना टेस्टी खाना। जब हम खा भी रहे थे एक एक बाइट में हमें इतने गूज़ बम्स आ रहे थे कि हम इतना आनंदित हो गए प्रसाद से ही, भगवान का प्रसाद, और किस भाव से जो है वहाँ पे जो पुजारी जी हैं, जो भक्तों ने बनाया है। तो ये जो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी संस्था में, किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह पे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है सिखों के जो 10वें गुरु आए थे यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह जी, तो यहाँ पे हाँ शेर शिकार जो एक गुरुद्वारा भी है वहाँ पे भी अगर सिख लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने जो है। तो हम बोलते हैं कि धर्म के नाम पे लोग को बांटा जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, हमारे मन में जो अगर ये रहेगा कि हमने जोड़ने का प्रयास करना है, जो धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता, तो अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ये भी धौलपुर में एग्जिस्ट करती हैं। सिखों के में भी जो ऐसे कई लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे शेर शिकार, गुरु गोविंद सिंह जी आए हैं। और कृष्ण स्वयं देखो भक्त वत्सल हैं भगवान, तो स्वयं जो है यहाँ पे मुचकुंद का उद्धार करने के लिए, उनको उठाने के लिए यहाँ पे आए। कहाँ से? डाकोर से। तो ये वहाँ से वो चलते चलते जो है भगवान रणछोड़ से यहाँ पे भागते हाँ, तो यहाँ पे मथुरा से, तो वहाँ से भगवान भागते भागते मथुरा से यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पे जो है अपना पीताम्बर घुमाते घुमाते, एक तरह से लीला भगवान की कितनी मधुर है। अगर भक्तों के भाव से अगर हम इसको जानने का प्रयास करें तो भगवान वाकई में भक्त वत्सल हैं। तो उन्होंने उद्धार करने के लिए उनके ऊपर पीताम्बर डाला, बाकी लीला सबको पता है। तो ये है भक्तों का भाव, भगवान का भाव, और भगवान का भाव भक्तों के लिए। तो ऐसे ही जो हमें भक्त हैं यहाँ पे धौलपुर में, आप सब लोग हमें मिले, हमें बहुत आनंद आया। और ये एक तरह से गुप्त स्थान है, इसको भगवान आई थिंक चाहते हैं भक्तों के माध्यम से कि ये उजागर हो, सब लोगों तक, पूरी दुनिया तक पहुँचे। भारत में तो पहुँचे ही पहुँचे, भारत में भी नहीं पता, दुनिया तक पहुंचे हम, पूरे विश्व में इसका प्रचार हो धौलपुर का। लगातार यहाँ शूटिंग हो रही है, ब्लॉगिंग बनाई जा रही है रणछोड़ नगरी को प्रमोट करने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा, कल पूरी रात ये शूट में व्यस्त भी रहे, तो किस प्रकार की, किस थीम पर ये शूटिंग कर रहे हैं, किस थीम पर ये अपनी जो एल्बम या किसी प्रकार के भक्ति भाव से संबंधित जो अपनी आर्ट को प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मिल जाता तो बेहतर होता सर हमारे लिए। पहले ये तो हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक परिवार का पूरा ट्रिप लेकर यहाँ पर आए थे। और जब यहाँ पर आके इतने सुंदर सुंदर जो जगहें हैं उसको देख के हम जैसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स का कैसे मन नहीं करेगा कि यहाँ पर कोई वीडियो भी बनाई जाए। तो जब हम यहाँ पर एक दिन के लिए आए थे चेक करने के लिए जगह, तो उसी दिन नंदरानी ने मुझे बोला कि इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती एक भजन बनाने के लिए। तो एक यादगार हमारे लिए, हमारे यूट्यूब पे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे पूरी सोशल मीडिया पे जितने व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ों को दिखाकर लोगों की उत्सुकता बढ़ती है। तो मुझे पूरा विश्वास है, और हमने जो यहाँ पर परिवार का हमने एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है छोटा सा, और पूरा विश्वास है जब आप इस ब्लॉग को देखेंगे तो आपके मन में उत्सुकता आएगी कि यार हम भी चल के देखते हैं इस जगह को ना, कि सच में यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं और वहाँ जाकर उसको हम फील करें तो कितना अच्छा होगा। और उसके साथ ही साथ हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक यादगार, एक ऐसा भजन जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हमने बनाया है, और जो कि बिना आप सबके सहयोग के संभव नहीं था, क्योंकि पूरी रात हम शूट करते रहे हैं, और पूरी रात जितने भी यहाँ पर लोग हैं आपकी टीम के, उन्होंने हमारा साथ दिया है। मतलब हमने इतना ज़्यादा योगदान, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए बहुत कम लोगों को देखा है, और आप उसमें से डेफिनेटली एक हैं। सेल्फलेसली बिकॉज कहते हैं कि अगर आप इस जगह के बारे में कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपके पर्सनल जीवन में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन आप दुनिया भर में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में चेंज लाने के लिए, उनको एक ऐसी चीज़ दिखाने के लिए जो उनसे अभी तक छुपी हुई है, जिनसे को कृपा मिल सकती है, आप उसको दिखाने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा एफर्ट ये आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, और वो हमने देखा इन 3 दिनों में। तो हम दिल से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, श्री रणछोड़ जी से, कि भगवान ऐसी कृपा करें कि यहाँ पर इतने लोग यहाँ इस जगह को देखने आए। और सबसे कमाल की बात है, मतलब एकदम निस्वार्थ जो ये लोग कर रहे हैं, इतना निस्वार्थ है, इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने इनके काम हैं, उन सब चीज़ों को छोड़कर इसको कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? आप सबके लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, ताकि आप इस जगह का महत्व समझ सकें और श्री भगवान जी के दर्शन कर सकें। इनके पास बेहद कम समय होने के बावजूद समय दिया। मैं एक अंतिम प्रश्न इनके साथ रखना चाहूँगा। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने फॉलोअर्स के लिए, धौलपुर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इन 3 दिनों की विजिट के बारे में? आपका जो अनुभव रहा है उसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे धौलपुर के बारे में, अपने फॉलोअर्स के बारे में, जो आपके प्रशंसक हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके माधव बैंड के जो दीवाने हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जब यहाँ पे शूट चल रहा था तो बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे थे, उनके लिए जगह नहीं थी, जैसे हम भी पहली बार आए थे। तो वो जब देख रहे थे कि अरे कौन सी जगह है, तो यहाँ पर सिर्फ ब्यूटी नहीं है, यहाँ पर वो वाइब्स हैं।
क्योंकि यहाँ पर भगवान ने लीला की है। कहते हैं ना कि भगवान के नाम में, भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। तो वो यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आप वो फील कर पाएंगे। मतलब पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है ना जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरण कमल यहाँ पे पड़े हैं, उन्होंने यहाँ पे लीलाएं की हैं। और जो रणछोड़ उनको नाम मिला है ना, तो यहाँ से हम जान सकते हैं हमारे भगवान कितने प्यारे हैं कि उनको ये नहीं है कि मुझे हमेशा के लिए नाम पड़ जाएगा कि मैं रणभूमि से भाग गया, मेरा नाम पड़ गया रणछोड़, है ना। उन्होंने अपने भक्त के लिए ये पूरी लीला रची और अपने ऊपर नाम ले लिया रणछोड़। तो मुझे लगता है कि हमारा ही कर्तव्य बनता है, भगवान इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, हमें इतना कुछ सिखाते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर आके हमें दर्शन करने चाहिए उन जगहों के, कि एटलीस्ट पे बैक तो हम नहीं कर सकते है ना, लेकिन एक होता है ना कि हम ग्रैटिट्यूड जो है वो थैंक यू, वो जो है ना वो फील अपने मम्मी पापा को भी बोलते हैं थैंक यू, तो वो वाली फील हमें यहाँ पर आकर करनी चाहिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ 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 यहाँ पर आओ। और कितना अजीब लग रहा है ना, बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पर आओ, प्लीज़ यहाँ पर आओ। मतलब ये भगवान की नगरी है ना, हम भगवान से दूर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें सबको यहाँ पर आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ एवरीवन शुड विजिट रणछोड़ नगरी। ये थे हमारे साथ में वृंदावन के फेमस मशहूर माधवास रॉक बैंड के स्टार सुपरस्टार जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, इस धौलपुर नगरी के अंदर आए थे, उनसे बात की, हमने जाना, उनके अनुभव को समझा, आपसे भी रूबरू कराया मैंने। और इसके साथ साथ ये एक संदेश देते हुए दिखते हैं कि धौलपुर को भी एक अलग नज़रिए से देखा जाए, एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। यहाँ की कण कण में, यहाँ की ज़मीन में, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में एक अलग फिलॉसफी, अलग दर्शन है, अलग मिजाज है, अलग चीज़ है, अलग प्रकार की प्रकृति है, प्रवृत्ति है। ये देखने वाले की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है और जीने के लिए बहुत कुछ है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई वीडियो में, नए विषय के साथ में। आप अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।